हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी दिला दे कंगना, ओ मेरे सजना मैं तेनू कहनी आ। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि ये कंगना किसका है और ये कंगने वाली कौन है और इस गाने को गाने वाली कौन है। मैं बात कर रही हूँ ममता शर्मा का। हाल ही में रिलीज हुआ यूट्यूब पर ये जो गाना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इस गाने के बारे में बात करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि इस गाने में इकलौती ऐसी शख्स हैं जिनको हम सब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब जब हम इनके बारे में अपने यूट्यूब पर कुछ टिप्पणी विशेषण करते हैं तो इनकी भक्तनियाँ, चेलियाँ, पीआर कुछ भी कह लो, हमसे लड़ने भिड़ने को आ जाता है। भाई, अंधी मोहब्बत होती ही ऐसी है, या फिर इसे मोहब्बत कह लें या पीआर कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन हमारा काम है संभावना दीदी के काम के ऊपर अपना काम करने की, यानी कि उनके काम के ऊपर अपनी टिप्पणी देने की। वो बात अलग है कि अभी हाल ही में जब मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था तो बोला था कि मैं अब इनके ऊपर कोई बात नहीं करूँगी, और मैं यहाँ पर इनके व्लॉग्स के ऊपर तो कोई बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं इनके काम, इनके प्रोफ़ेशन के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि संभावना मेरे लिए व्लॉगर से पहले एक आर्टिस्ट है, एक डांसर है, एक परफ़ॉर्मर है। तो मैं संभावना को एज़ अ परफ़ॉर्मर के तौर पर पहले जानती हूँ। व्लॉगर तो ये कुछ सालों से बनी है, लेकिन उससे पहले ये एक रियलिटी टीवी स्टार रह चुकी हैं, डांसर रह चुकी हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इन्होंने बहुत दिनों के बाद एक गाना ये लेकर आई हैं जिसमें ये परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो क्यों ना मैं इसके बारे में बात करूँ। हालाँकि इससे पहले भी ये एक गाना लेकर आई थीं, कमरिया का झटका, जिसके ऊपर मैंने बात करी थी पर बहुत अलग तरीके से करी थी। और उस टाइम पर मैं नई-नई यूट्यूब पर आई थी, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को किसी ने ज़्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास ना ही सब्सक्राइबर्स थे और ना ही मेरी कोई रीच थी, मैं नई-नई थी। तो जो भी मैंने बोला, पता नहीं लोगों ने ज़्यादा सुना भी नहीं, और अगर किसी ने सुना तो वो मैं ही थी। मैं ही अपने वीडियोज़ को सुना करती थी, क्योंकि मुझे कोई व्यूज़ भी नहीं देता था, कोई देखता ही नहीं था। और अब तो ख़ैर 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले कमरिया का झटका लेकर संभावना सेठ हाज़िर हुई थी, और आज तकरीबन काफ़ी वक़्त बाद वो कंगना लेकर हाज़िर हुई हैं। तो कमरिया के झटके के बाद ये कंगना खन-खन करती हुई यहाँ पर आई हैं। तो चलिए, मैं आज इनके म्यूज़िक वीडियो को रिव्यू करूँगी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं ममता शर्मा को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे ममता शर्मा को देखकर किरण राव की याद आ गई, क्योंकि किरण राव ने हाल ही में एक शर्ट के ऊपर साड़ी लपेटकर वो एक इवेंट पे नज़र आई थी। और यहाँ पर जिस तरीके से ममता शर्मा ने एक शर्ट के नीचे एक सॉर्ट ऑफ नहीं, शर्ट के नीचे एक स्कर्ट पहनी है, एक लहंगा पहनकर वो आ गई हैं, जो बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लग क्या रही हैं। मुझे तो दूर से ये संभावना ही लग रही थी। लिटरली संभावना और ये ममता शर्मा के हाव-भाव मुझे काफ़ी सेम लग रहे थे। लेकिन जो ड्रेसिंग सेंस ममता की मैंने देखी, मुझे देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार, मतलब ये सिंगर हैं और ये वो सिंगर हैं जिन्होंने एक तरीके से मुन्नी को बदनाम कर कर बहुत नाम कमाया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद वही ममता शर्मा है जिन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे-अच्छे आइटम नंबर्स दिए हैं और यादगार आइटम नंबर्स दिए हैं। और अब ये कई सालों बाद एक गाना लेकर हाज़िर हुई हैं। सबसे पहले गाने के ऊपर मैं बात करूँ तो गाना बुरा नहीं है, और ना ही ममता शर्मा की आवाज़ बुरी है। लेकिन जो ममता शर्मा इस गाने में जो लग रही हैं, उनके अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो लिटरली अब आप खुद ही देख लीजिए मैं क्या कह सकती हूँ।
पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जो म्यूज़िक वीडियोज़ आते थे, उसमें भी सिंगर्स जो है अपीयरेंस करते थे, लेकिन वो जिस ग्रेस के साथ स्क्रीन पर आते थे, वो देखकर अच्छा लगता था। एक तरफ सिंगर जो है वो गाना गा रहा है, दूसरी तरफ जो आर्टिस्ट है उसके गाने पर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और कैसे पता ही नहीं चलता था कब गाना शुरू होता था और कब गाना ख़त्म हो जाता था। स्क्रीन प्ले देखते-देखते, गाना सुनते-सुनते हम लोग गाने में इतने डूब जाते थे कि मज़ा आता था, और अब सच में देखकर हँसी आ रही थी कि यार ये क्या हम देख रहे हैं। हम कोई मतलब कोई गाना देख रहे हैं या कोई सर्कस देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगी संभावना सेठ की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, जो बहुत से लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि संभावना को इंडियन वियर पहनना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सालों पहले लेट 90s और अर्लीज़ 2000 में गाना आया था जसबिंदर निरोला का। हालाँकि इस गाने में जसबिंदर निरोला की प्रेज़ेंस नहीं थी, सिर्फ़ आर्टिस्ट ही इस गाने पर परफ़ॉर्म कर रहे थे, डांस कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, और जो एक्ट्रेस थीं वो शायद यादें फ़िल्म में भी काम कर चुकी थी ऋतिक रोशन के साथ। एक तरीके से मतलब करीना कपूर के बाद अगर ऋतिक किसी के साथ थोड़ा-सा मूवी में थोड़ा चिपके हैं, तो वो इसी एक्ट्रेस के साथ चिपके हैं, जिसके बारे में मैंने तब बात करी थी जब मैंने यादें मूवी का रोस्ट किया था। तो शायद ये वही एक्ट्रेस हैं। तो गाना जो था वो अपने वक़्त का बहुत ही मशहूर गाना था, और मैंने इस गाने को बहुत बार सुना है। आज भी जब ये गाना मुझे रील्स पर दिखता है तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो स्माइल उन यादों की होती है जो मैंने अपने अपने ज़हन में इस गाने के ज़रिए बनाई हैं। अगर मैं खुलकर कहूँ तो ये गाना मेरे बचपन का है। आई वॉज़ वेरी यंग जब ये गाना आया था, और गाने के बोल कुछ यूँ थे, मुंडा तू है पंजाबी सोहणा कि तेरे उत्ते दिल आ गया। तो बहुत ही अच्छा गाना था और मुझे बहुत पसंद आया था। तो इस गाने में ना आप देखेंगे, मैं इस गाने का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा कि इस गाने में भी ज़्यादातर जो एक्ट्रेस थी, उसने वेस्टर्न ड्रेसेज़ ही पहने हैं, पंजाबी सॉन्ग है, एंड में आकर उसने इंडियन अटायर वियर किया है। लेकिन उसने जो वेस्टर्न कपड़े भी पहने हैं ना, वो वेस्टर्न कपड़े उस पर बहुत जचे हैं, क्योंकि वो अपनी ऐज के अकॉर्डिंगली जो है उसने कपड़े पहने, उसके एक्सप्रेशन, और वो भी उस टाइम पर काफ़ी यंग होगी, मेबी शायद 20-21 साल की रही होगी, शायद उससे कम भी हो सकती है, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा भी हो सकती है। मुझे एग्ज़ैक्टली उसकी ऐज नहीं पता, लेकिन काफ़ी यंग लड़की थी वो। तो एक यंग लड़की पर वेस्टर्न आउटफिट काफ़ी अच्छे लगते हैं, वेल मेंटेन, वेल ग्रूम्ड, और आप देखेंगे तो गाने में लड़की ने ज़्यादातर वेस्टर्न आउटफिट ही वियर किए हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि अरे इसने वेस्टर्न आउटफिट क्यों वेयर किए हैं। और साथ ही साथ इस गाने में जो मेल पार्टनर था उसका, वो भी उसकी एज का था, उससे मैच कर रहा था, केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। हालाँकि जो लड़का था वो पूरे गाने में, ज़्यादातर पूरे गाने में जो फीमेल एक्ट्रेस है, डांसर है, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, और एंड में जब गाना ख़त्म होने लगता है तो वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक तरीके से दिखाया जाता है कि दोनों मिल जाते हैं। बट पूरे गाने में दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करे हुए हैं, और डिस्टेंस मेंटेन होने के बावजूद भी दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूर रहकर भी उनके बीच में एक केमिस्ट्री दिख रही है। और अब जिस तरीके से मैं संभावना की बात करूँ, तो सबसे पहले संभावना पर वेस्टर्न कपड़े वैसे ही जच नहीं रहे हैं। जिस तरीके से वो अपने आप को एक अपने से न जाने कितनी उम्र छोटी लड़की वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो छोटी लड़की लग ही नहीं रही हैं। वो कोई मतलब निब्बी, या कोई आप कह सकते हैं ना कि बालड़ी
बनने की जो उन्होंने इस गाने में जो कोशिश करी है, वो कोशिश ही सबसे बड़ा फैक्टर है इस गाने को खराब करने में। जो ओवर लाउड एक्सप्रेशन है, एक पल तो आपको लगेगा कि आप संभावना सेठ का व्लॉग ही देख रहे हैं। जिस तरीके से वो अपने व्लॉग्स में नाचती कूदती फिरती हैं, एग्ज़ैक्टली वही वाली फीलिंग आ रही है। और जिस तरीके से वो अविनाश के साथ बिहेव करती हैं, वैसे ही वो इस बंदे के साथ बिहेव करती हुई दिखाई दी हैं, और ये बंदा भी संभावना के साथ बिल्कुल भी जेल अप नहीं हुआ है, ना ही कोई केमिस्ट्री दिख रही है। देखिए, केमिस्ट्री कोई चिपकने से नहीं आती है। मैं जिस गाने की बात कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आप ये गाना देखें और आपको पता चलेगा कि कपल दूर रहकर भी एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बावजूद भी अपनी आँखों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक-दूसरे के प्रति वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से दिखाते थे। लेकिन अब तो 2 लोग एक-दूसरे से चिपक कर भी वो केमिस्ट्री डेवलप नहीं कर पाते। और यहाँ पर जिस तरीके से संभावना अपने आप को एक निब्बी गर्लफ्रेंड दिखाने की कोशिश कर रही है, एक डिमांडिंग गर्लफ्रेंड दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो भई एक कंगने की डिमांड कर रही है। लेकिन सच में देखकर हँसी आ रही है कि भैया इसको कंगना नहीं चाहिए, बल्कि इसको तो दवाई का डब्बा लाके दो। इसको दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको कंगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सच में, क्योंकि जो संभावना का जो हम नेचर व्लॉग्स में देखते हैं ना, वो वैसे ही करती हुई अनफॉर्चुनेटली इस म्यूजिक वीडियो में दिखाई दी हैं, और इसी वजह से लोगों को गाना तो चलो बात की बात है, उसके कॉस्ट्यूम्स भी पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सूट ही नहीं कर रहे हैं। वो ऊट जलूट एकदम से, जो निब्बी निब्बी लोग भी ऐसे मतलब तोता बन के, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा कि मतलब किया क्या है? मतलब क्या सोचकर कि पब्लिक, आप पब्लिक को कुछ भी दोगे तो पब्लिक ले लेगी, भई वो ज़माने गए। अब पब्लिक जो है 2020 के बाद बहुत मैच्योर हो गई है, वो अपने टाइम की कद्र करती है। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं जो इमोशनल ग्राउंड्स पर आपके व्लॉग से बंधे हुए हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो लोग हैं, जो अब ये समझने लगे हैं कि भई हमें अपना वक़्त बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि अब हमें अपने पैसों की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि महँगाई इतनी बढ़ रही है, इतनी चीज़ें महँगी होती जा रही हैं, तो वैसे ही हमारा वक़्त भी जो है महँगा होता जा रहा है, क्योंकि इंसान की उम्र भी छोटी होती जा रही है। तो जब छोटी होती जा रही है उम्र, आप देखेंगे इतनी डेथ्स हो रही हैं, यंग-यंग एज में लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। भले ही कोई भी कारण रहा हो, तो लाइफ कितनी अनसर्टेन हो गई है। तो हर कोई सोचता है कि अब वो जो अपना जो समय है, वो किसी सही चीज़ में सदुपयोग करे। और इस तरह के गाने, मतलब ये ऐसा गाना है जिसको लोग मतलब सुनने के लिए, देखने के लिए, सुकून के लिए कभी भी याद नहीं करेंगे। हम लोगों के जो ज़माने के गाने थे, आज भी कभी हमें, जैसे हमारा मूड ख़राब होता है, मन बेचैन होता है, तो हम जो है मोबाइल पर अपने पुराने गानों को लगा लेते हैं, यूट्यूब पर ढूँढ के, कि भई हम सुनेंगे तो हमें अच्छा फ़ील होगा। ऐज़ अ, आप कह सकते हैं इमोशनल मेडिसिन के तौर पर हम म्यूज़िक को सुनते हैं, और उस दौर के गाने सुनते हैं हमारे बचपन के एरा के टाइम पे, और जब हम सुनते हैं ना, हमें वाक़ई बहुत अच्छा लगता है, हमें एक थेरेपी की तरह फ़ील होता है। लेकिन जो ये गाने आजकल के बन रहे हैं, क्या ये वो गाने थेरेपी का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर मैं इस गाने की बात करूँ, तो इस गाने में अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा-सदा के लिए याद रहेगा। आप देखिए, ये जसविंदर निरोला का जो गाना है, ये कितने साल पहले आया हुआ है। लेकिन आज भी मैं इस गाने को, जब मैंने संभावना के जो है रिव्यूज़ सुने, और सब लोग कह रहे हैं कि भई इसमें इसे इंडियन ड्रेस पहनना चाहिए था, तब मुझे एकाएक इस गाने की याद आई, जो जसविंदर निरोला का था। तो इसमें भी मैंने देखा, और मैंने दोबारा से ये गाना चलाया
कि पूरा मैंने ये गाना देखा और एंड में जाकर मैंने देखा कि जो हीरोइन थी इस गाने की, उसने एंड में जाकर इंडियन अटायर पहना है। तो पूरे गाने में वो वेस्टर्न आउटफिट में पहनकर नाची है वेस्टर्न आउटफिट को, और बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और लगी है एक मासूम सी लड़की, जो एक लड़के को अपनी तरफ रिझाना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर एक गाना है जो ऑटोमैटिकली यही दिखाने की कोशिश की जा रही है गाने में कि लड़की कितनी गोल्ड डिगर है, उसे कभी अपने बॉयफ्रेंड का क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो कभी उसको महँगा डायमंड वाला कंगना चाहिए। तो पहले के गानों में जो लड़कियाँ होती थी वो अपने बंदों का अटेंशन माँगती थीं, और अब जो माँगा जाता है वो तो पैसा माँगा जाता है, नौलक्खा हार माँगा जाता है। देखिए पहले भी गाने बनते थे, लेकिन उन गानों में भी जो है इस तरह की वाइब तब भी नहीं आती थी। तब भी लगता था कि हाँ, एक लड़की है, एक औरत है जो प्यार करती है एक बंदे से, और कभी-कभी उसका मन करता है कि उसका बंदा उसको कोई गिफ्ट ला के दे, तो भी वो समझ में आता था। लेकिन अब जो इस तरह के गाने बनते हैं, उसमें साफ मक्कारी, फ़रेबी झलकती है, और बिल्कुल ना मुझे कहीं न कहीं संभावना का जो लुक है, जो उसके एक्शंस हैं, वो कहीं न कहीं मुझे चाइना टाउन मूवी की भी वो याद दिला रहा था। वो गाना जो था ना, अ आशिकी में तेरी, तो बिल्कुल वैसा ही लुक, वैसी ही झलक मुझे संभावना की दिख रही थी। मतलब मुझे, देखिए गाने से मुझे कोई शिकायत नहीं है। गाना भी बहुत सुना-सुना सा लगता है, बहुत ही सेफ, इंटेलिजेंट प्ले किया गया है गाने को बनाने में। मुझे गाने से कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है कि कोई ढंग की स्टोरी भी नहीं है गाने में, कोई स्क्रीन प्ले भी अच्छा नहीं है। पहले के टाइम में स्क्रीन प्ले कितने ज़बरदस्त होते थे एल्बम्स के, कि भई हमको कभी गाना भले ही सुनने में ना अच्छा लगे, लेकिन देखने में उसके विजुअल्स इतने अच्छे होते थे कि हम जो है देखने के लिए बैठ जाते थे, और देखते-देखते गाना भी हमें याद हो जाता था। और कभी-कभी कुछ गाने तो ऐसे ही हिट हो जाते थे कि लोग बार-बार देखते थे, और देखते-देखते गाने के बोल कानों में जाते थे और फिर याद हो जाते थे, गाना चार्ट बस्टर हो जाता था। लेकिन अब तो ना देखने का दिल करता है, ना सुनने का दिल करता है, तो कैसे गाना हिट होगा, कैसे इसकी रील्स बनेंगी? और वाक़ई मतलब कि जिस तरीके का गाने को जो फीडबैक मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी रील्स अगर बनाएँगे भी लोग, तो वही बनाएँगे जो शायद संभावना के हार्डकोर फैन्स होंगे, या फिर जिनको फेमस होना होगा, जिनको संभावना का टैग चाहिए होगा इंस्टाग्राम पर, कि संभावना उनके वीडियोज़ को टैग करे, स्टोरीज़ पे प्रमोट करे, थोड़ा-सा उनको बूस्ट चाहिए होगा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे नए-नए, कि भई हमें एक बड़ा इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर देगा, तो हमारा थोड़ा खाता खुल जाएगा सब्सक्राइबर का। तो हो सकता है वो लोग बनाएँ, लेकिन हमारे जैसे आम लोग अगर बनाएँगे भी ना, तो फिर मैं चाहती हूँ कि ऐसा बनाइए कि वाक़ई संभावना को देखकर लगे कि हाँ यार, हमें भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए था। मैं तो कहूँगी कि जो लोग इस गाने पर रील बनाने की सोच रहे हैं, तो ऐसी क्रिएटिविटी अपनी दिखाओ, ऐसी क्रिएटिविटी दिखाओ कि लगे कि हाँ भई, कि हम आम लोग ज़्यादा अच्छे से जो है गाने को डायरेक्ट, और उसमें एक अच्छा हम कॉस्ट्यूम, हर चीज़ वो हम प्रोवाइड कर सकते थे, जो आपकी बड़ी-बड़ी टीम्स भी मिलकर नहीं कर पाईं, या आप कह लो कि वो उन्होंने चाहा नहीं, मेबी शायद उनके पास बजट नहीं था, क्या था वो एक अलग बात है, लेकिन कम बजट में भी एक अच्छी क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। तो बाकी और मैं इस गाने के बारे में क्या कहूँ? संभावना बहुत अच्छी डांसर है। मैंने संभावना के बहुत अच्छे-अच्छे परफ़ॉर्मेंस भी देखे हैं। लेकिन अब ये जो वो कर रही है, वो सूट नहीं कर रहा है। अगर चलो उसने कुछ वेस्टर्न कपड़े भी डाले हैं, तो भी मतलब वो वेस्टर्न करके
कुछ मैच्योरली भी करती तो सही लगता। अब जैसे मैंने उस लड़की का जो उदाहरण दिया है, वो लड़की यंग थी, उसने कपड़े भी उस ज़माने के हिसाब से जो वेस्टर्न आउटफिट जिस तरह के फ़ैशन में थे वो पहनकर, क्योंकि उसकी बॉडी, उसकी एज पूरे तरीके से ड्रेसेस के साथ जा रहे थे, तो वो खराब नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर बॉडी, एज कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। और बहुत सारे लोगों को तो ये भोजपुरी सॉन्ग लग रहा था, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है ना संभावना के, जो वो मुँह खोल लेती है, ऐसे नाक चढ़ा लेती है, वो ऐसे-ऐसे झटके मारती है, तो कभी-कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पंजाबी गाना है या भोजपुरी गाना है या क्या गाना है? तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये चाइना टाउन का आशिकी में तेरी का कोई रीमिक्स तो नहीं आ गया है। तो लोगों को ये भी लग रहा होगा, मेरे जैसों को तो ये लग सकता है। तो मुझे ना बुरा लगा। मुझे देखिए ममता शर्मा से उनके कपड़ों को लेकर मुझे शिकायत हो सकती है, लेकिन उनकी सिंगिंग को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। और वो भी ज़रा-ज़रा सा दिखी हैं, और उन्होंने भी काफ़ी सेफ प्ले किया है, एक ही कॉस्ट्यूम पहना है, उसमें थोड़ा-सा उन्होंने स्टेप किए हैं। बट ऑब्वियसली वो ज़्यादा इतनी फ्रंट फुट पर नहीं आई हैं। ऑफ़ कोर्स ये उनका गाना था, और अपने गानों पर जो है खुद परफ़ॉर्म सिंगर्स करते थे, लेकिन वो बहुत कम ऐसे सिंगर्स होते थे, और वही सिंगर्स होते थे जिनकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैच करती थी। जैसे कि अलीशा चुनॉय की अगर मैं बात करूँ, मेड इन इंडिया, प्यारा सोनिया, आप उनकी एल्बम्स देखिए शुरुआती दिनों में, तो वो उसमें खुद परफ़ॉर्म करती थी, खुद गाती थी। तो वो भई यंग थी उस टाइम पर, तो उनकी बॉडी, उनका पोस्चर बिल्कुल फिट बैठता था। लेकिन संभावना, भले ही उन्होंने अपना वज़न घटा लिया, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी वो चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। अब बहुत से लोगों का कहना है कि उनको इंडियन ड्रेस पहनना चाहिए था। भाई इंडियन ड्रेस चलो पहन भी लो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से फ़िल्माएँगे नहीं, उसमें अच्छा डांस नहीं डालेंगे, अच्छे एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे, तो मुझे लगता है सलवार कमीज़ पहनकर भी कोई फ़ायदा नहीं निकलता। क्योंकि अगर आप जसविंदर निरूला के गाने को देखेंगे ना, तो उसमें एक्सप्रेशन एक नंबर, उसमें जो कहते हैं ना खूबसूरती, इतनी खूबसूरत लड़की लग रही है, इतनी अच्छी पेयरिंग लग रही है, साथ ही साथ में कहानी चल रही है। मैं तो कहूँगी कि आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस गाने को ना आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और शायद जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ना, वो शायद आपको मेरे बोलने से ना समझ आए, लेकिन जब आप ये म्यूज़िक वीडियो देखेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर कपड़े से ज़्यादा मुझे जो शिकायत रही, वो स्क्रीन प्ले की रही, और जो संभावना का जो ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस थे, मतलब, और कहीं से भी जो हीरो था, वो भी उनके बराबर का नहीं था, उनके मैच का नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अविनाश को ही ले लेते, अविनाश को भी ना लेते। कोई ऐसा मैच्योर लड़का लेते, कोई कहानी मैच्योर चलाते। अगर वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी भी हैं, तो ढंग से भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी जाती हैं। बहुत ही अच्छी-अच्छी वेस्टर्न ड्रेसेस भी आती हैं, जिसमें मतलब ऐसी ये क्रिंजपना नहीं लगता पहनकर। मतलब आप अपने आप को बार्बी डॉल दिखाना चाहते हो, माफ़ करना, बार्बी डॉल तो क्या, वो जो बार्बी की कॉपी आती है ना, बार्बी जैसी डॉल्स की जो कॉपियाँ आती हैं सस्ती-सस्ती, अब वो भी नहीं लग रही हो। आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज़ आप अब आप खुद ही एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको करते वक़्त पता चल जाता है कि कैसा लग रहा है। एक आर्टिस्ट, एक जेन्युइन आर्टिस्ट का ना इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसको करते-करते पता चल जाता है, सेंस हो जाती है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। क्या इनको पता नहीं लगा होगा? और हो सकता है अब इन्होंने जल्दबाज़ी में बना दिया, इनको लगा कि हाँ, हाँ, इतने मिलियंस तो क्रॉस कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डेफ़िनेटली व्यूज़ तो इनको मिल ही रहे होंगे। लोग हेट वॉच करने के लिए इतना मज़ाक जो बन रहा है, तो खुद भी अपनी आँखों को एक तरीके से कहते हैं ना कि
एक गवाह के तौर पर कि हाँ, हाँ, हमने भी ये गाना देखा है। हाँ, यार ये गाना वाक़ई अच्छा नहीं है। क्योंकि कई बार आप देखते नहीं हो, दूसरों का सुनते हो तो आपका भी मन करता है अच्छा इतना ख़राब है देखने में, चल यार हम भी देखते हैं, ऐसा क्यों नहीं लोगों को पसंद आ रहा? तो इसी चक्कर में व्यूज़ बढ़ जाते हैं। लेकिन वैसे कोई फ़ेमस होने के लिए गाना ये यादगार नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि शायद ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि भई हम ताली से नहीं गाली से कमाएँगे पर कमाएँगे तो सही। क्योंकि इनको ये एक सेफ लगता है कि चलो पब्लिक भले ही पसंद ना करे लेकिन गाली देकर भी तो देखेगी तो सही ना। हमें देखने से मतलब है, हमें व्यूज़ से मतलब है, हमें कमेंट से मतलब है। तारीफ़ नहीं, भले ही गाली दे, भले ही क्रिटिसाइज़ करे पर लिखे तो सही, कमेंट सेक्शन तो भर दे। तो यही बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जानबूझकर ये एक सेफ प्ले करते हैं और इससे जो है इनके बैंक अकाउंट के भंडारे भर भर जाते हैं और जो आम इंसान है उसका वक़्त भी जाता है। वो पहले देखता है, फिर उसके बाद कमेंट करता है, अपना इंटरनेट खर्चता है। हर तरीके से आम इंसान की जो है वो पेला जाता है। फिर उसके बाद वो इनको क्रिटिसाइज़ करता है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, उसका मतलब कितना मतलब टाइम जाता है, एक आम इंसान कितनी लॉस में रहता है और ये सेलिब्रिटी लोग लॉस में जाकर भी ये लोग फ़ायदा अपना कराना बखूबी जानते हैं। तो ये बात थी और कोई पर्सनली तो मुझे कोई और कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है। बाकी मैं संभावना से ही उम्मीद करती हूँ कि भई अगली बार कोई गाना लाएँ, तो ऐसा लाएँ कि भई हम तारीफ़ करते-करते थक जाएँ और आप सुनते-सुनते पक जाओ कि यार बस करो यार, अब कितनी तारीफ़ कर-कर के शर्मिंदा करोगे। लेकिन आप हमें संभावना मौका ही नहीं देती हैं। हम चाहते हैं कि भई हम आपकी तारीफ़ करें, भई हम भी इंसान हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। भई हमें भी तो कोई वैरायटी दो, कुछ हमें भी तो जो है ये मौका दो तारीफ़ करने का, हम भी बेकरार हो रहे हैं, लेकिन आप मौका ही नहीं देती हैं। फिर आपकी चेली-चांडियाँ आकर हमसे लड़ती हैं, ये करके पता नहीं कितना वक़्त वो आपके लिए अपना खर्चने को तैयार हो जाती हैं। मतलब आपके लिए जान पर भी खेल जाएँगी, जान भी आपके लिए न्यौछावर कर देंगी। पता नहीं कौन-सी भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है उन्होंने, ज़रा-ज़रा सी बात पे लड़ने के लिए आ जाती हैं। तो भई आइए मोस्ट वेलकम है, भई लड़िए, भई आप में ताकत है, हम में तो कोई ताकत नहीं है। मैंने पहले भी बहुत अच्छे से, तमीज़ से, तहज़ीब से उन चेलियों को जवाब दिया है और आगे भी दूँगी। हाँ, मैं इनके व्लॉग पर बात नहीं कर रही हूँ, जो मुझे लोग कहने आएँगे, "तुम तो कहती थी तुम कभी अब इस पे बात नहीं करोगी।" देखिए, मैं इनके व्लॉग्स पर तो कोई बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इनके प्रोफ़ेशन पर, इनके काम पर, जो ये हमारे लिए लेकर आई हैं अपना काम हमें दिखाने के लिए यूट्यूब पर इन्होंने लॉन्च किया है, तो मैं उस काम को रिव्यू कर रही हूँ। तो मुझे इतना ही कहना था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं कोई ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर तो कुछ बोलूँगी नहीं। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने कंपेयर किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप लोगों का भी एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस गाने को लेकर? क्या आपको लगता है, क्या ये गाने में वाक़ई कॉस्ट्यूम्स इतने बुरे थे या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर आप कितना एग्री होते हैं, वो भी बताइएगा और प्लीज़ जसविंदर निरोला जी का ये गाना जो मैं अपने कमेंट सेक्शन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी उस म्यूज़िक वीडियो का, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत पुराना गाना है और मैं जानती हूँ बहुत सारी लड़कियों ने ये गाना सुना होगा और शायद ज़्यादातर जो मेरी ऐज की लड़कियाँ होंगी उनके तो बचपन का ये गाना है। तो कहीं न कहीं, कभी न कभी तो ये सुना ही होगा, चाहे टीवी पे, चाहे वॉकमैन पे, चाहे रेडियो पर, कहीं न कहीं तो इसे सुना होगा और एन्जॉय किया होगा। तो बहुत ही डिसेंट गाना है और आप अगर उस गाने को भी देखेंगे ना, तो उसमें किसी भी तरह की कोई अश्लीलता, क्रिंज उस गाने में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। एक लड़की जो दिल-ओ-जान से कोशिश कर रही है कि मेरा बंदा जो मुझे लेकर जो एक गलत
फ़हमी पाल कर बैठा है, वो उसे निकाल दे और मुझे अपना ले। तो मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ, आप लोगों को शायद गाना देखकर और भी कुछ आपको क्लिक हो सकता है। लेकिन मुझे जो समझ में आया कि एक लड़की पूरे तरीके से दिलो-जाँ से एक लड़के को ये रियलाइज़ करवा रही है कि वो उससे कितना प्यार करती है और मेरा दिल अब तुझ पर आ गया है और अगर तू मेरा हाथ थामता है, तो देख हम मिलकर क्या से क्या करते हैं। मतलब यही गानों का जो होता है, जो एक स्टार्टिंग होती है, मतलब यही होता है गाना कि तू मेरा हाथ थामेगा, जैसे एक लड़का एक लड़की को यकीन दिलाता है कि हमारा साथ एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छा है और हम मिलेंगे तो मिलकर बहुत कुछ कर जाएँगे। हालाँकि करना-कराना किसी में कुछ नहीं होता है, शादी होती है, बच्चा होता है और बच्चा ही पालना होता है। यही करना होता है और कुछ करना नहीं होता, लेकिन वो शादी से पहले का जो एक चार्म होता है, जो एक अट्रैक्शन होती है, इन्फैचुएशन होती है, वो ये सारे डायलॉग्स आपसे बुलवाती है और आप बोलते हो, भई जवानी का आलम बड़ा बेखबर है। तो यही होता है जवानी के आलम में मुँह से बहुत बड़े-बड़े वादे, बड़े-बड़े इरादे निकलते हैं, दिखते हैं, लेकिन बाद में सब वही ठप हो जाते हैं, वो तो हम भी जानते हैं। लेकिन भई ठीक है, बस एक गाना बनाया है तो हम उस गाने के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। बाकी रियलिटी आज की तारीख में क्या है हम सब जानते हैं। ये गाना लेट 90s अर्लीज़ 2000 का था और अब 2026 चल रहा है, तो आप सोचिए कितना है, कितने साल ये पुराना गाना था। तो उस हिसाब से अब रिश्तों की स्थिति क्या से क्या हो गई है, वो तो हम भी जानते हैं। बट जो भी है, तो गाना मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये गाना आप जाकर देखिएगा और उस वक़्त की, उस दौर की मेहनत को ज़रूर आप एप्रिशिएट कीजिएगा कि वाक़ई किस तरीके से म्यूज़िक वीडियो का भी एक अपना चार्म होता था और गाने कितने अच्छे होते थे। कभी-कभी सिंगर उसमें अपना अपीयरेंस देते थे, कभी-कभी नहीं भी देते थे और नहीं देते थे तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट होते थे, उन्हीं के कंधों पर पूरी ज़िम्मेदारी होती थी इस गाने में परफ़ॉर्म करने की, स्क्रीन प्ले, कुछ ही मिनट में उनको पूरी कहानी दिखानी होती थी। गाना शुरू होता था, कहानी शुरू होती थी और कहानी मतलब गाना ख़त्म तो कहानी भी ख़त्म। तो कितना चैलेंजिंग होता था और उसमें भी ये क्रिएटिव टीम खरी उतरती थी। तो उस दौर को थोड़ा-सा याद कीजिएगा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस गाने के बारे में भी बात करूँ क्योंकि ये गाना डेफ़िनेटली डिज़र्व करता है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि संभावना के कपड़ों पर काफ़ी बात आ रही थी कि भई उसको इंडियन पहनने चाहिए थे, ये गाना जो है पंजाबी है, तो पंजाबी में सलवार सूट पहनना चाहिए था। तो मैंने उसकी वजह से इस गाने का रेफ़रेंस दिया है। तो बाकी आप खुद लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लाइक की बहुत कमी रहती है। कुछ ओपिनियन है आपका तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है और मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए। इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का और जल्दी मैं एक नया पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के लिए जल्द से जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।